अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और कैसे हैं आप सब? और आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? आपने कैसे इंजॉय किया ईद को? अपनी ईद जो थी वो कैसे गुज़ारी है? तो मैंने कुछ प्रॉपर जैसे व्लॉग होता है ईद का वो तो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मसरूफ़ियात ही कुछ ऐसी होती है कि हमारे यहाँ तो ये है कि फ़र्स्ट डे जो हमारे जितने भी रिलेटिव्स होती हैं वो हमारे घर आते हैं, फिर सेकंड डे हम उनकी तरफ जाते हैं ईद मिलने के लिए। तो बस इसी तरह मसरूफ़ियात में, और स्पेशली जो औरतों का काम होता है वो तो किचन में इतनी ही बिज़ी होती हैं कि बस किसी चीज़ का ही जो है ना कोई वीडियो वगैरह इसका तो ख्याल ही नहीं, दूर की बात। अच्छा जी, ये चाय और समोसे मैं बना रही थी अपनी सिस्टर के लिए। सिस्टर और उनके हस्बैंड आए हुए थे सेकंड डे को हमारी तरफ। तो पहले तो हम लोगों ने मिठाई वगैरह खा ली थी, तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा मुंह जो है ना इसको नमकीन भी कर लें, काफ़ी मीठा हो गया था। क्योंकि मीठी ईद इसको इसलिए कहते हैं कि हमने सवाइयाँ भी उनको खिलाई, मिठाई वगैरह, जूसेस। तो ये जो समोसे हैं ये मैंने ख़ुद ही बनाए थे घर पे। तो बस मैंने बना के रख दिए थे और अब मैं इनको बस फ्राई करूँगी और उनको फिर दे दूँगी। तो जो ईद थी माशाल्लाह से हमारी अच्छी गुज़र गई है। फ़र्स्ट डे तो मैंने आपको बताया कि वो हम लोग अपने जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे घर आए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर सेकंड डे को हम गए घूमने सबके घर। और व्यूअर्स आप बताइए, आप लोगों की तरफ आप लोगों का क्या क्या होता है ईद के दिन? कहाँ आप लोग जाते हैं? कैसी आपकी रूटीन होती है? क्योंकि हर एक की अपनी एक डिफरेंट सी रूटीन होती है। और वैसे माशाल्लाह से इस बार जो मौसम था काफ़ी अच्छा था, गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मौसम अच्छा हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है घूमने फिरने को भी दिल करता है। और हम लोग भी ईद के सेकंड डे अपने गए थे इधर पार्क जो थे ना हमारी तरफ, उनमें तो बहुत ज़्यादा रश था। उनको तो बस बाहर से ही व्यू किया उनका। और रॉयल सिटी हम लोग गए थे, एक न्यू कॉलोनी बनी है सोसाइटी, तो वहाँ पे पार्क भी है उस कॉलोनी में। तो वहाँ पे रश इतना नहीं था और इसलिए वहाँ पे बस थोड़ी सी देर के लिए हम लोग गए आउटिंग करने के लिए। अच्छा जी, ये जो मेरा व्लॉग है ये सेकंड डे का है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपनी सिस्टर्स के साथ घूमने फिरने बाहर। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे फाटक पे तो फाटक बंद हो चुकी थी, ट्रेन का वेट हो रहा था। आप देख रहे हैं कि ट्रेन भी आ रही है। तो मतलब ईद का दूसरा दिन था और जो ट्रेन थी वो मुसाफिरों से फुल भरी हुई थी। तो मेरे ख़्याल से ये वही मुसाफिर हैं जो फ़र्स्ट डे या एक ईद से एक दिन पहले आए थे अपने अपने प्यारों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने अपने घरों में ईद मनाने, और दूसरे दिन वो यहाँ से जा भी रही हैं। तो ये जो अच्छा, जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो कभी भी मैंने ये जो था ना रेलगाड़ी ट्रेन वाला जो वीडियो है मैंने कभी भी अपलोड नहीं की। तो आज फ़र्स्ट टाइम बाय चांस जैसे हम फाटक के पास पहुँचे तो ट्रेन गुज़र रही थी, मैंने कहा चलो ये भी ऐड हो जाए मेरी वीडियो में। तो मैंने ये भी वीडियो क्लिप बना लिया। और मौसम भी आप देख सकती हैं, हवा भी चल रही थी, बादल भी थे, धूप इतनी नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग रुके रहे, फिर उसके बाद इतना रश था, इतना रश था कि बहुत ज़्यादा रश था। तो जैसे ही ट्रेन चली गई और फिर जो फाटक है वो खुली तो आपके सामने है जो रश था। तो यहाँ से फिर काफ़ी टाइम हमें लग गया गुज़रने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, एक तो ईद की वजह से ना लोग जो थे ना वो बाहर निकले हुए थे, पार्कों की तरफ उनका रुख था, एक दूसरे के घर आना जाना, तो लाइनें लगी हुई थी रश की। वैसे ऑलमोस्ट हमारे बखर में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो आज ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, लाइनें थी गाड़ियों की, बाइक्स की, तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे लग गया।
और व्यूवर्स, मुझे ये भी बताइए आप लोग कि ईद पे फ़र्स्ट डे और सेकंड डे आप लोगों का मेन्यू क्या होता है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है। अच्छा, इस बार तो ऐसा हुआ है कि ईद के तीनों दिन ही हम लोगों ने ना राइस तो मस्ट थे, पुलाव वो तो हमने बनाया ही हर सूरत में। और बाकी जो बीफ था, मटन भी वो भी बनाया, लेकिन वो हमने शोरबे वाला बनाया था। क्योंकि अगर हम जिस तरह राइस होती हैं वो भी बिल्कुल ड्राई किस्म की होती हैं, उसके साथ अगर हम कौरमा बना लेते तो वो भी इतना अच्छा ना लगता। तो शोरबे के साथ आप बिरयानी पे या पुलाव पे भी डाल सकती हैं शोरबा, और काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे वैसे अपनी जो चॉइस होती है ना, कि मेरी तो यही चॉइस है कि मैं जो शोरबे वाला होता है ना सालन, वो लाइक करती हूँ। तो ये जो पुलाव था बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत टेस्टी सा बीफ पुलाव था। ये हमारी अम्मी के घर, हमारी जो अच्छा हमारी वहाँ पे ये फैसिलिटी है कि जो हमारी मेड है काम वाली, उनका घर बिल्कुल साथ ही है। तो जैसे ही कोई गेस्ट वगैरह आने हों या कुछ भी, तो फिर वो काम वाली जो है ना हेल्पर, वो आ जाती है और सारी कुकिंग वगैरह कर देती है। हालांकि ईद पे तो जो हेल्पर्स वगैरह होती हैं वो छुट्टी पे होती हैं, लेकिन हमारी ये है कि वो साथ ही उनका घर है, तो जो भी कोई हो, इमरजेंसी हो, कोई गेस्ट आ जाए तो वो फ़ौरन से आ जाती हैं, उनको बुला लेती हैं। तो धो नहीं ठहरे, मैं धो लूँ काम। बखा ए मेरे अपने बड़े समोसे जरे में आप बड़ा है। हाँ, दो महीने बाद ये बड़ी अच्छी है। कितना